नमस्ते मास्टर्स। आप सभी का रात्रि के हमारे संकल्प ध्यान में दिल से स्वागत है। और आज हम होली के इस होलिका दहन पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज आप जब ध्यान करेंगे तो अपने भीतर के जो भी भाव, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसको रिलीज करें। जैसे कल हमने प्रोसेस किया था, तो बहुत लोगों का कल हीलिंग भी हुआ है, और वो प्रोसेस था जो 24 आवर्स चलने वाला था। तो मास्टर्स, आज जो है हमारे साथ रश्मि मैम जुड़े हैं आज के ध्यान के लिए, जहां पर हम राधा रानी के संदेश को, ऑटोराइटिक संदेश भी सुनेंगे। और साथ साथ आज हम राधा कृष्ण की ऊर्जाओं के साथ, चेतनाओं के साथ जुड़कर आज के हमारे भीतर के उन दोनों तत्वों को बैलेंस करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो दिल से अपने हृदय पे हाथ रखिएगा और बोलिए कि मैं तैयार हूं। जोर से बोलिए, मैं तैयार हूं। यस, रश्मि मैम, आज आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन जी। बहुत अच्छा, हम तैयार हैं। और उन सभी प्रेम की शक्तियों से जो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम से जोड़ा हुआ है, उन्होंने उनका नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है ना। बचपन से लेकर बड़े तक, और हर तरह से उन्होंने, हर प्रकार से, हर समय उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और सबसे ज्यादा क्या, मुस्कुराहट। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं मुस्कुराहट के साथ। यह वो आ चुके हैं, उनकी चेतना आ चुकी है, तो हृदय से स्वागत करिए। तो हृदय से प्रणाम, मतलब मुस्कुराहट से। वो हमेशा क्या बोलते हैं, सखा सखी बोलते हैं ना। तो जो जैसा भाव आए उनके प्रति, सखा बोलना है, सखी बोलना है, जैसे भी है, पूरी तरह से उनको दोस्त मित्र की तरह स्वागत करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं, और फिर उनके द्वारा जो उनके जो संदेश मिले हैं, फिर उनको हम, आप चाहे तो उन मैसेज को सुनते हुए भी ध्यान करें, है ना। तो चलिए आरंभ करते हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, और जो पानी पीना है पानी पी लीजिए, और साथ में पानी भी रखिए, ताकि जब हम पानी पिए वो चार्ज होगा, है ना। और वो तो प्रेम की, वैसे तो सभी प्रेम है, लेकिन अब हम सब जानते हैं ना, उनका जो प्यार है वो तो अनोखा ही है ना। निस्वार्थ प्रेम बताने सिखाने ही वो क्या आए थे हम सभी को, वो निस्वार्थ प्रेम, है ना। तो चलिए आरंभ करते हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करते हैं। जो सोफे पे बैठे हैं वो पैरों को क्रॉस कर लेंगे, और नहीं तो सुखासन में बैठते हुए जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे बैठ जाएंगे। और हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद। और आभार के साथ, मुस्कुराहट के साथ मास्टर्स को नमन करेंगे। साष्टांग नमस्कार करते हैं दोस्तों, प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम पितामह को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, महादेवी शक्ति को कोटि कोटि नमन। ध्यान जगत को नमन करेंगे दोस्तों, ब्राह्मण जगत, मैत्रेय जगत, शाकाहार जगत को नमन करेंगे। स्वागत करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण का, राधा रानी का, जो दिया था उन्होंने संदेश प्रेम का, पूरे विश्व को जोड़ा था प्रेम के रंगों से। आज वो रंगों का ही दिन है, तो उन सभी रंगों को आत्मसात करते हैं। जो भरा है रंग उन्होंने आसमान में और धरती पर, प्यारे प्यारे नाम रखे हैं उनके, जो कभी राधा ने रखे तो कभी सखियों ने। आज हम भी उनको अपना प्यारा सा नाम देते हैं और बुलाते हैं अपने हृदय में, जागृत करते हैं उस प्रेम की शक्ति को, उन दिव्य ऊर्जाओं को जो देने आ गए हैं। वो हमें मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे दोस्तों, जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं।
समस्त देवी शक्तियाँ प्रेम की शक्ति हैं, उनको आवाहन करें हम सभी कि वे आएँ और हमारे साथ ध्यान करें। उन सभी पुष्प कमलों को हम आह्वान कर रहे हैं कि वे आएँ और उन सभी को हम आसन देते हैं, जो देवीय शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समस्त गोपियों को, समस्त शाखाओं को नमन करेंगे दोस्तों। वे सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को, राधा कृष्ण को, प्रेम की शक्ति को, जो स्त्री शक्ति है, जो पुरुष शक्ति है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को नमन करेंगे। उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं। पिता परमेश्वर को, समस्त ब्रह्मांड को, धरती माँ को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं हम सभी को दिव्य प्रेम और प्रकाश। पूरी तरह से उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे। धन्यवाद और आभार के साथ। धन्यवाद। पूरी तरह से विचार हमारे शांत और पूरी तरह से हम तैयार हैं उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं के साथ जुड़ने को, जो हमने संकल्प लिया है ध्यान के प्रति, ध्यान का। और उन सभी ऊर्जाओं को आत्मसात करने के लिए हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। जो हमारे कण कण में और विचारों में भी हम सब पूरी तरह से स्वीकार भाव में, समर्पण भाव में हम तैयार हैं दोस्तों। धन्यवाद करेंगे और अपने हाथों को आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0। जो मास्टर्स अभी स्वाध्याय में भी अगर आंखें बंद मतलब ध्यान करते हुए सुनना चाहते हैं तो उस समय आंखें बंद करते हुए ध्यान की स्थिति में भी आप विजडम को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो मास्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो ऊर्जाएं भी आप महसूस कर सकते हैं। तो आरंभ करते हैं दोस्तों। आज को जो मास्टर्स ने मुझे दिए थे, और कब से मैं चाहती थी कि मैं मैसेज दूँ, लेकिन हर बार आता था अभी नहीं देना है, अभी नहीं देना है। तो मैं सोच रही थी जब हमें 3-4 दिन पहले मुझे लगा क्यों नहीं ये जो मैसेज जो मिले हैं ये आज के लिए थे, शायद इसलिए वो हमेशा मुझे मना होता था कि नहीं अभी नहीं, ये ऐसा लग रहा था अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं देना है। तो आज के लिए तो वाक़ई ये, क्योंकि आज होली का शुभ दिन है, रंगों का है, और जब जहाँ रंगों की बात होती है तो वहाँ पर राधा कृष्ण उनके जो प्यार का रंग है ना? जो होली उन्होंने शुरुआत की जिस तरह से, देखा जाए तो उन्होंने ही शुरुआत की है होली की, है ना? तो इस तरह से तो आरंभ करेंगे दोस्तों। ये मेरे अगस्त में ऑटो राइटिंग हुई थी। वो मुझे बता रहे थे मतलब शुरुआत इस तरह से हुई कि
आप सभी ध्यान करा रहे हैं, गृहिणियाँ करा रही हैं, है ना? हमारे यहाँ आप जब भी कभी ज़्यादातर देखेंगे जो ज़ूम पे हो रही हैं वो ज़्यादातर स्त्रियाँ मतलब गृहिणियाँ करा रही हैं ध्यान ना। तो कहते हैं हम देख रहे हैं कहते हैं जो आप सभी गृहिणियों के लिए एक सुंदर यथाउचित समय मिला, उसे मूल्यवान बना दिया है हाँ, सभी गृहिणियों ने। ये जब संकल्प लिया कि हम सब ध्यान कराएँगे, तो मानो संपूर्ण जीवन शक्ति में एक ऐसी शक्ति जागृत हुई है कि पूरा देश, पूरा विश्व एक हो गया हो। माना एक रंगमंच मिल गया है रंगों से सजाने के लिए। आप सभी ने अपने-अपने कार्यों को व्यवस्थित कर, अपने विचारों को तथागत से जोड़कर उन्हें एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। हम यही कहेंगे कि आप सभी नारी महान हैं और हर युग में नारी ने अपना कार्य को इस प्रकार किया है कि वह देवों को की प्रिय जैसी ही लगती हैं। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम मोहन ही नहीं हैं, हम तो मनमोहन भी हैं, जो मन को मोह लेता है। हमारी प्रकृति ही ऐसी है, जो मन को अच्छा लगे तो जो खुश रहे, प्रसन्न रहे और अपने विचारों में सकारात्मक विचारों की शक्ति है। हमने कभी भी हार नहीं मानी। हमने यही सोचा कि हम सब में वो सभी कुछ है जो हम चाहते हैं। हमने जब कृष्ण के रूप में आना था, हमारा तभी ये विचार था कि हम वो मोह रूपी दर्शन कराएंगे जो हर प्रकार से प्रसन्नता दे। हमने ये सोचा कि हम अपने हृदय में रहने वाली शक्ति को ही अपना मन को सुंदर भाव दिखाएंगे कि हमारे अंदर जो प्रेम की शक्ति है वो कैसी शक्ति है, वो कैसी देवी स्वरूप है। हमारे जीवन में राधा वो प्रकाश है, वो शक्ति है जो हमें बताती है कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, कितने ही चाहे जन्म ले ले, परंतु यदि हमने प्रेम किया है और उसमें राधा रानी की छवि है, उसमें वो प्यार है जो सबको जोड़ना चाहती हैं। और हम भी यही कहेंगे हमारी जीवन शैली अधिक कठिन होती है जब हम अपना कर्म करते हैं। उस समय जब हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो प्यार है ना? हमें तब कठिन लगता है कोई भी कार्य जब हम ये सोचते नहीं है कि हम प्यार से, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर वो प्यार का भाव आने लगता है, तब वो काम भी आसान हो जाता है ना? तो वो कहते हैं कि राधा कृष्ण से मिलते हैं तो स्वरूप हमें महसूस होता है। क्या-क्या हमारे अंदर वो भीतरी प्रेम इतना गहरा है कि हम चुपचाप भी हैं, परंतु हम अपने अंदर देख रहे हैं कि वो हमारे ही अंदर है। वह प्रेम जी, दोस्तों। तो क्या-क्या हमारे अंदर वो भीतरी इतना गहरा है कि हम चुपचाप भी हैं, परंतु हम अपने अंदर देख रहे हैं कि वो हमारे अंदर ही है, तो वह प्रेम की चरम सीमा है। तो हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमें देखना है कि हमारे अंदर क्या किस तरह से है, जो हमें जोड़ रही है पूरे विश्व से। पूरा विश्व कृष्ण की प्रेम लीला ही बात करता है। तो कभी उनके बचपन की, उनकी अनेक लीलाएँ हैं, जो हमें हर पल अपनी जैसी ही लगते हैं। कभी लगता है कि वो मेरे सखा हैं। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि हमने स्वयं को यही बताना चाहा कि हम सब एक ही हैं। हमारे विचार पृथक नहीं हैं, किंतु जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है, उसे हमने अपनाया और उस सेवा के रूप में लिया। हमने उन सभी विचारों को व्यक्त किया जो स्वयं से पूछते हैं कि वो विचार जो कभी हमें रोक लेते हैं, किंतु उन प्रश्नों को का उत्तर हमने ही श्रीमद् भगवत गीता का संदेश के द्वारा दिया। एक एक शब्द हमारी वाणी है, उसमें उसमें वो सब भी विचारों को बताया गया है जो हमें कभी कभी ग्रह में रहे द्वंद्व में कष्ट पहुंचाता है। ग्रह मतलब
हमारे अंदर कौन से होते हैं ना, जो अर्जुन जो पूछ रहे हैं हमारे से, है ना, वो कृष्ण से पूछ रहे हैं। एक सेकंड। किंतु उस मार्ग को अपनाने में झिझकते हैं, लेकिन अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूर्ण करना और समझना कि ये उद्देश्य हमारे ही केवल उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य औरों से भी जुड़ा है। हम सभी के जीवन में संक्रांति आती है जब सूर्य की स्थिति किसी और नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार आपकी उन्नति औरों को भी सहयोग करती है। हमारी आत्म जागृति हमारी ही नहीं, औरों को भी ज्ञान देने के लिए कार्य करने लगती है। हमारी चेतना जब कृष्ण रूपी होती है ना, तो कहते कि तो वे कृष्ण की तरह भावों को महसूस करती है। जब हम कृष्ण की तरह सोचते हैं, है ना, कभी आप महसूस करना कि जब आप देवी राधा के बारे में सोचेंगे तो वो भाव जुड़ेंगे। जब आप कृष्ण से जिस तरह से हम विचार करते हैं तो कभी हमें लगता है ना हम एक जैसे हो गए। वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि जब आप कृष्ण रूपी होते हैं तो वह कृष्ण की तरह भावों को महसूस करते हैं। यही है चेतना जो सबसे जुड़ना चाहती है। हमारे पंचजन्य शंख ने उद्घोष किया, है ना। पंचजन्य शंख है ना श्री कृष्ण जी का। जब उन्होंने युद्ध भूमि में उन्होंने उनका 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 एक अपना, कृष्ण जी का सबका अपना अपना शंख है, लेकिन श्री कृष्ण जी के पास जो शंख है वो पंचजन्य शंख है। तो वो बता रहे हैं कि हमारा पंचजन्य शंख ने उद्घोष किया एक नए नवयुग नव निर्माण का, जो एक ऐसी घोषणा थी जो सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य की जीत होती है ना। जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में तो उन्होंने पंचजन्य से आवाज, और कहते हैं कि इतनी तेज आवाज थी उनकी, सबसे ज्यादा अलग ही आवाज है। और पंचजन्य शंख कौन सा है, जो समुद्र मंथन में मिला था, है ना। 14 जो 14 मणियां कहते हैं ना, उनमें से एक पंचजन्य शंख है। तो कहते हैं कि जो सत्य की जीत होती है और हम सदैव धर्म के साथ रहेंगे। हमने उस समय भी पक्ष विपक्ष को नहीं देखा, हमने सत्य और धर्म को ही चुना। हमारा मंतव्य किसी का पक्ष लेकर नहीं था, हम सदैव शांति ही चाहते। परंतु जब स्थिति ऐसी लगी कि हमें, तब अपना सुदर्शन चक्र को भी उठा लिया। परंतु यह कोई आविष्कार ना था, ये तो एक ऐसा युद्ध था जब हमें मन की सेनाओं को हराना था। मन की सेनाएं मीन्स हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं और ऐसा लगता है ना बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं और उन विचारों से हम लड़ रहे होते हैं, है ना। तो एक ऐसा लगता है युद्ध हो रहा है हमारे मन में, है ना। तो लेकिन वो युद्ध कैसे होता है, दूर कैसे किया जाता है, विचारों से ही दूर किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कोई अस्त्र लेके बैठ जाते हैं कि हाँ भाई हम लड़ रहे हैं। वो तो मन के विचारों को मन से ही समझाना होता है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब हमें मन की सेनाओं को हराना था, मन के विचारों को जो हमें कभी कभी रोक देते हैं, उलझ जाते हैं उन विचारों में जो हमारे अपने ही हैं, है ना। हमारे विचार ही हैं वो, ऐसा नहीं किसी और के विचार, हमारे ही विचार हैं और हम ही अपने विचारों में उलझते हैं। तो कहती है उन विचारों को जो हम हमारे अपने ही हैं, किंतु वे सब हमारे सब मन के द्वारा ही बने हैं। हमारी आत्मा का विकास तभी होता है जब हमें ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से जब हम उन सभी विचारों को, प्रश्नों को अपने उत्तर द्वारा शांत कर देते हैं, और फिर एक और यात्रा आरंभ होती है ना। जब हम अपने आप को समझाते हैं किसी बात को और सही बात समझते हैं, या मन में एक बहुत कहते हैं ना, आत्मा में क्या है, ईश्वरी तो है अंतर। तो कृष्ण जी ने क्या समझाया है, जब अर्जुन को समझा रहे थे तो उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते 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 जब उत्तर मिले तब वो खड़े हो गए कि ठीक है मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए, है ना। तो वो क्या है, एक तरह से वो सेनाएं हमारे मन में भी होती हैं, बहुत सारे विचार आ जाते हैं कभी कभी कि कैसे दूर करें, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, है ना। तो लेकिन वो हम ही समझाते हैं अपने आप को जब बैठते हैं चुपचाप कि अब क्या करना चाहिए। जब कहते हैं ना ध्यान में बैठे हैं, पूजा करने बैठ गए, हे भगवान बताइए कुछ तो बताइए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कुछ बातें आती हैं और फिर हम अपने आप को समझाते हैं और फिर कहते हैं चलो अब ठीक है,
छोड़ देते हैं, है ना? समर्पण कर देते हैं, अब ठीक हो जाएगा, ईश्वर पे छोड़ देते हैं। और जब हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तो एक तरह से इतनी शक्ति आती है कि हम खड़े हो जाते हैं, है ना? तो जब उन्होंने समझाया था अर्जुन ने को, तो फिर उन्होंने कहा, हाँ, ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, है ना? तो इसी तरह से बता रहे हैं कि जब हम उन सभी विचारों को अपने उत्तर द्वारा शांत कर देते हैं और फिर एक और यात्रा आरंभ होती है। श्री कृष्ण के रूप में जब आप हमें अपनी सारथी बना लेते हो, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर जब आप कृष्ण को, मतलब आप कृष्ण को जब आप सारथी बना लेते हो, जब हम कहते हैं ना, हे ईश्वर, अब आप संभालो, जैसे अर्जुन को संभाला था, अब आप संभालो हमें, तो फिर क्या होता है? एक नया एक नया परिवर्तन आता है ना? तो कहते हैं जब आप, तो आपको भी अर्जुन की तरह ही समर्पण भाव से होना होगा। जब आप कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको फिर समर्पण जाना होगा। कहते हैं ना कि चलो छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा ना, समर्पण करो और अपना कर्म करो और वो सब सँभालेंगे, है ना? जब उस भाव में हम अपने आप को छोड़ते हैं ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, है ना? समर्पण भाव, तो वही कह रहे हैं कि आपको भी फिर अर्जुन की तरह समर्पण करना होगा। क्योंकि मैंने तो सभी के समीप जाकर उन सब के द्वंद्व को खत्म करना चाहा, ताकि वह उस द्वंद्व रूपी विचारों में जो फंसे हुए निकले, किंतु उन्होंने अपने उन विचारों के साथ ही ठीक समझा। मतलब वो कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं अर्जुन को ही मैंने साथ दिया था, मैंने, तो वो बता रहे हैं कि मैंने सबके पास गया था, सबको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्होंने अपनी ही बातों को बोला कि हे कृष्ण, हम तो ऐसे हैं, हम तो इस वचन से बंधे हुए हैं, हम इस बात से समझे हैं, तो हम नहीं कर सकते, है ना? सबके पास गए थे एक एक करके, सबके पास गए थे, पर उन्होंने के अपने एक विचार ऐसे हो गए थे कि नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, हम इनके साथ ही युद्ध करेंगे ना। उन्होंने नहीं माना था उसको, जबकि उन्होंने समझाया था कि ठीक नहीं, अधर्म है, धर्म का साथ दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उन विचारों के साथ ही ठीक समझा। किंतु अर्जुन किंतु अर्जुन हमें अपने सारथी के रूप में अपनाया, है ना? आपको याद होगा, दुर्योधन गए थे, उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, अब बताओ क्या चाहिए, या तो मुझे ले लो या तो हमारी सेना है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, दे दो सेना ही दे दो, नारायण से सेना दे दो। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, कृष्ण मुझे तो आप चाहिए, बस मेरे लिए तो आप ही बहुत हो, है ना? तो ये भाव है, उनको लगा। और जबकि दुर्योधन बहुत खुश हो रहे थे कि अरे मेरे पास तो नारायण सेना आ गई है, अरे उनको लगा कि अकेले, और वो बड़े खुश कि अरे ये तो कृष्ण के अकेले और मेरे साथ तो सेना। लेकिन उनको पता था कि मेरे साथ अगर कृष्ण है, तो मुझे कोई और कुछ है चाहिए ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब अपने घोड़ों को जब दौड़ते हैं इधर उधर, घोड़े कौन से घोड़े होते हैं? हमारे मन के विचारों के घोड़े होते हैं, जो इधर उधर भाग रहे होते हैं ना। जब वह घोड़े हमें सौंप दिए, मतलब वो घोड़े कहते हैं ना, कि कहते हैं ना, क्या समर्पण कर दिया कि अब आपको संभालना है, तो उन्होंने कहा कि जब वह घोड़े हमें सौंप दिए, तो वह ज्ञानेंद्रियों ने उनका प्रत्येक पल सहायता की। किंतु जब कभी इस बात को मान हुआ, तो हमने, अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कभी एक दो बार ऐसा हुआ था, अर्जुन को थोड़ा सा मान हो गया था, अरे मैं तो जीत रहा हूँ, मैं तो जीत रहा हूँ, अरे देखो मैंने हरा दिया। तो लेकिन फिर उन्होंने क्या किया था एक बार, कर्ण को मतलब उन्हें लगा कि मैं बहुत जीत रहा हूँ, मैं ज़्यादा जीत रहा हूँ, ऐसा भाव आ गया था। तो फिर कर्ण को फिर उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, कहते तुम ये सोचो, तुम्हें जो झटका मिला है ना एक, वो करने जो दिया है तुम्हें एक थोड़ा-सा मतलब अस्त्र का, तो ये सोचो उसमें इनमें कितनी शक्ति है, कि तुम्हें जो इतना पीछे धक्का दे दिया है, कि तुम ये सोचो कि कितना मतलब इतनी बड़ी बात तुम्हारे, एक तो वहाँ पर हमारे जो उनके पताका था, है ना? कृष्ण, वो कहते क्या है ना, हनुमान जी बैठे हुए थे, है ना? पताका पे, विजय पताका पे, कहते देखो एक तो ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, है ना? और ऊपर से चलो मैं भी है। फिर उसके बाद भी एक इतनी तेज हमें जो झटका मिला है, तुम ये सोचो उनमें कितनी शक्ति है। तो ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, तो वो अकेला लड़ रहा है और तुम साथ में इस तरह से कर रहे हो। तो इस तरह से वो जब भी कभी ऐसा उनके मन में भाव आता था, तो वो समझा भी देते थे कि भई थोड़ा ऐसा भाव मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही अपने ऊपर अहम अहम ना लाओ, है ना? अहम भाला भाव ना लाओ।
तो उन्होंने कहा हमारे ध्वज, अब फिर वो बता रहे हैं हमारे ध्वज में जब हनुमान ने वास किया है तो वह विजय पताका ही है। इस युद्ध भूमि का जब सात्विक ऊर्जा भक्ति की शक्ति भी आपके साथ होती है तो कहते देखो हनुमान जी हमारे साथ है, मतलब हनुमान जी का मतलब विजय पताका में है और वो सात्विक ऊर्जा हमारे साथ है, तो ये है विजय है, तो निश्चित ही आपकी विजय होती है। हमने अपना स्वयंवर नहीं किया तो, किंतु द्रौपदी के स्वयंवर में भी हमने ही, मतलब जो स्वयंवर हुआ था जो द्रौपदी का, तो वो बता रहे हैं कि ये हमारी इच्छा थी कि वो अर्जुन से ही उनका स्वयंवर हो। तो क्योंकि ये सब होना निश्चित था, किंतु इसके लिए भी हमें कर्म करना होता है। पर वो चाहते थे कि वो कर्म करें, अपना दिखाएं कि वो उनमें क्या योग्यता है ना अर्जुन में। कहते उस कार्य में हमें सहयोगी बनना होता है। जब विवेक हमें ज्ञान तो देता है, किंतु हृदय के भाव जब हमें सुनने होते हैं तो उस समय हमें उनकी मदद करनी थी, उन सबको मिलाना था। और उस समय के भाव जब हमें यह बता रहे थे कि ये स्वयंवर एक ऐसी नीति ही की ओर जा रहा है जो आगे जाकर विरोध उत्पन्न करेगा, तब भी हमने द्रौपदी को उनका अपने निर्णय के लिए प्रेरित किया और इस तरह से हम सभी में वो प्रेरणा देते रहे हैं कि वो अपने जीवन का निर्णय ठीक प्रकार से ले। किंतु यदि जब कभी कोई व्यक्ति अपने निर्णय में हृदय से आ रही आवाज को सुन लेता है तो उस पर निर्णय लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उनके जीवन में एक अच्छा चरण आता है। तो वो बता रहे हैं कि हमें अपनी आवाज को सुनना चाहिए, जैसे द्रौपदी ने, है ना, द्रौपदी ने अपनी आवाज सुनी, अर्जुन ने भी अपनी आवाज सुनी, तो कहते हैं कि जो अंदर से आवाज आ रही होती है उसको सुनना चाहिए। तो कहती है हम पेड़ पौधों को भी वही प्रेम दें। अब वो कह रहे हैं कि देखो हम सभी को प्रेम देते हैं, तो लेकिन हमें पेड़ पौधों को, वनस्पति जगत को भी प्रेम देना है। कहते जो हम देवी देवताओं को देते हैं, कहते देखो जैसे हम सोचते हैं ना देवी देवताओं को प्यार करें, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहते ऐसे ही हमें पेड़ पौधों पौधों को, मतलब वनस्पति जगत को, प्रकृति को प्रेम देना है। उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाता है। यदि हम कहें हमने अपने जीवन में कृष्ण रूप में धरती में सभी पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, लताओं और उन सरोवर को प्रेम से भरने का प्रतीक बना दिया, सभी प्रेम दे रहे हैं, यही हमने समझाया। और आज भी वो निधि वन के क्षेत्र में आज भी हम वही रासलीला के सभी को यही बताते हैं, है ना। आपने सुना होगा निधि वन में अभी भी वही सब सुनते हैं, इस तरह से हो रहा होता है। और इसी वजह से उन्होंने बताया था कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी उसी तरह से हैं, प्रेम से सबको जोड़ना था। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमें इस पूरी प्रकृति को जोड़ना था, गौ माताओं को, है ना, हर तरह से जीव जंतु को भी, सभी को जोड़ना था, सभी से प्रेम करें। कहते हम सब अभी भी उसी प्रकार से प्रेम सहित हैं, उसी प्रकार से सभी के मन में कुंज गलियां हैं। कुंज गलियां मतलब फूलों की, है ना, कुंज गलियां हैं। भावों को प्रतीकात्मक हमने समझाया है, मतलब हर प्रकार से उन्होंने हर बात को समझाया है, हर तरह से कि एक ऐसा एक वृक्ष हमसे जुड़ा है, हमें उन सभी वृक्षों में अपनी ऊर्जा को दिखा दर्शाया है। तो कहती है हमने वृक्षों को भी बताया कि हम उनसे भी जुड़े हैं, ताकि सभी में, सभी पेड़ पौधों से सबको प्रेम हो, ताकि इस प्रकृति से जुड़े। प्रकृति ने भी अपनी उन्नति के लिए, माँ वसुंधरा ने भी वृंदावन को चुना है ना। आप देखें उस वहां पर जब आप कभी गए होंगे वृंदावन में, तो आपने महसूस किया होगा क्या जो प्यार है, वो जो भाव है, वो सचमुच इतना अद्भुत है। एक एक गली में कम करके माँ वसुंधरा ने भी वृंदावन को चुना है, वे भी गौ माता के रूप में। आपको पता है गौ माता मतलब वहां पर वृंदावन में कहते हैं कि माँ, धरती माँ भी गौ माता के रूप में वहां पर आती हैं, अपनी ऊर्जा को प्रेम से परिपूर्ण करती हैं। भक्ति की शक्ति को कौन नहीं चाहता, सभी उस भाव से ओतप्रोत होना चाहते हैं। वह वृंदावन भूमि अब भक्ति की भूमि बन गई है, चारों ओर से वह ऊर्जाएं जाने ऊर्जाएं आती हैं,
तब हम सभी में वही प्रेम शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि यह शक्ति ही सभी को एक कर देती है। ये प्रेम और भक्ति ही वो भाव को उत्पन्न कर देती है कि सभी सभी में कृष्ण नजर आने लगते हैं, है ना। वहां पर आप जब जाएंगे या ध्यान करेंगे तो सबको आपको फिर महसूस होगा कि सभी कृष्ण है। वहां पर सब में भाव आने लगता है कि सभी में राधा कृष्ण आपको महसूस होगा। और जो भाव है, जो मुस्कुराहट है, हर तरह से वहां पर आप महसूस, कभी आप जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे किस तरह से वहां पर है। और मैं तो कहूंगी अभी भी आप वो महसूस कर सकते हैं ना। तो सभी में नजर आने लगते हैं। जब वह यह भाव आ जाता है तो वो स्थान कितना प्रेममयी हो जाता है। ये सब आपने भी देखा है किस तरह से वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो कहते कि आपने ध्यान करते हैं तो आपने देखा होगा। तो मतलब आपने भी देखा ही होगा जब हम ध्यान करते हैं तो किस तरह से प्रकाश दिखाई देता है ना। तो कहते हैं हम चाहें तो उस प्रकाश को अपने मन में, तन में और पूरे विश्व को ढक सकते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं, जब आप ये प्यार देखते हैं तो अब वो बता रहे हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो इस प्रेम को आप पूरे विश्व में होते हुए देखें। मतलब ऐसा नहीं अपने साथ साथ पूरे, जो हाँ पूरे देश विश्व देश, पूरी धरती माँ पे, पूरे विश्व में वो प्यार से भर दो जो आप जब महसूस करते हो, है ना। ऐसा नहीं है। अब जब ध्यान में आ गए तो वही तो बात है। अब ध्यान में आ गए हैं तो हमें वो भाव भी पूरे विश्व को देना होगा कि पूरे विश्व में वो प्यार भर गया है, ढक गया है। ये प्रेम की शक्ति है जो कार्य करती है। कहती है यही कार्य करती है प्रेम की शक्ति। इस भाव से भी आप सभी भर जाएं और वो प्रेम जो आपके अंदर है उसे रोके नहीं। कहते जो भाव आ रहा होता है इसको कभी मत रोको। प्यार का भाव आता है तो उसे रोकना नहीं है, सभी को दे दो। देखिए आपको किस तरह से वो भाव जो आपका अपना है वो कृष्णमयी बना देगा। तो कहते यही भाव आपको कृष्णमयी बने। अब आप जैसे ध्यान कर रहे हैं, इस समय आप सुन रहे होंगे तो अब यही महसूस करें कि जो भाव आपके अंदर आ रहे हैं उसको रोकना नहीं है। अब आप महसूस करेंगे कि हम पूरी तरह से श्री कृष्ण और राधा रानी की उन दिव्य ऊर्जाओं से, प्रेम की शक्ति से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। अब इस भाव के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे दोस्तों। धीरे 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 यही भाव के साथ हम आगे देखेंगे। जो भी प्रकाश प्रेम की शक्ति है उसको हम अपने साथ साथ आस पास सभी को ये प्यार देना है। अब वह बताते हैं कि वह कृष्णमयी बना देगा। देवी राधा का स्वरूप ही प्रेम की देवी का है। उनका उनकी तरह बन जाओ। तो कह रहे हैं कि अब राधा रानी की तरह बन जाओ। अपने आप को क्या देखो, राधा रानी की तरह बन जाओ। तो बस प्रेम ही देना जानती है। उनके विचारों में बस प्रेम है। उनके हृदय में कृष्ण है और कृष्ण सखा भी है और प्रेम भी है। आप चाहो तो जो नाम देना चाहो तो भी हम प्रसन्न हैं। कहते आप जो भी नाम देना चाहते हो हमारा, हम उसमें भी प्रसन्न है ना। तो पहले मेरे मुंह से अपने आप निकल रहा था तो मुझे नहीं पता, मुझे ये तो पता है कि मुझे जब मैं बैठती हूँ तो मैं बोल रही होती तो मैं समझ जाती हूँ कि वो उनको बुलवाना है तो बुलवाती रहो। लेकिन अब मैं वो देख रही हूँ, वो कह रहे थे कि अब मेरा जा आपको जो आपको नाम, मेरा कोई नाम रखना है, कुछ नया नाम रखना है तो वो भी रख देना आज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें भी प्रसन्न है। अगर कोई और नाम रखना है हमारा तो उस नाम को रख दो मेरे लिए। तो वही बता रहे हैं कि आप चाहो तो जो नाम देना चाहो तो भी हम प्रसन्न हैं। हम तो हर प्रकार से ही प्रसन्न हैं। जब आप प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता और प्रेम के लिए हम आपके सखा ही हैं। तो क्या है, वो हमारे सखा हैं। तो जो भी नाम आज देना चाहते हो वो नाम दो। तो हमें सखा भाव ही बहुत प्रिय है ना। वो क्योंकि कहते हैं कि वो हमेशा वो सखा भाव में रहना पसंद करते हैं कि मुझे सखा मानो, अपना मित्र मानो अपना, है ना। कहते हैं, जो हर पल आपको एक सखा के रूप में साथ देता है। क्योंकि क्या होता है ना, सखा से क्या होता है, मित्र जो होते हैं ना हमारे फ्रेंड, शायद वो बात हम किसी को नहीं कह सकते हैं लेकिन हम अपने फ्रेंड को अपनी हर बात को शेयर कर सकते हैं ना। शायद हम कुछ ज्यादातर राय जो हम लेते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा पूछते हैं ना कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि देखो जो सखा से कह सकते हैं ना वो शायद किसी से नहीं कह सकते। इसलिए मैं कहता हूँ आप मुझे सखा मान लो। कहते हैं, हमें सखा भाव ही बहुत प्रिय है जो हर पल आपको एक सखा के रूप में साथ देता है। इसलिए आप हमें सखा भी कह सकते हैं। सखा के लिए कोई शर्त नहीं है, बस मन से मानना है, वो ही बहुत है।
हमारे लिए और कोई भी नियम नहीं है। हम तो सदैव आप सभी के अंदर हैं। जब आप बुलाते हैं तो आपके अनुभाव ही तो जो कृष्ण रूप बन जाते हैं, जो आपको सदा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे अंदर ही है सभी शक्तियाँ, जो आप चाहेंगे वही मिलेगा। आपके सौंदर्य, आपके हृदय के भाव से ज्ञात होता है कि आप सभी के एक सुंदर गोपियों के रूप में जब आप देखते हो, तो आप सभी की ही चेतना ही है जो उस रूप में अपने आप को कृष्ण के उस स्वरूप से प्रेम करती है ना? जब हम कभी ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को उस गोपी के रूप में भी देखने लग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आप उस स्वरूप में हैं जो कृष्ण स्वरूप से प्रेम करती हैं, जो सभी को जोड़ रहा है, जो सभी को संगीत से जोड़ रहा है। संगीत से जोड़ा है ना, उन्होंने बांसुरी से जोड़ दिया है ना सबको। कहते हमने विट्ठल के रूप में भी आए, जो एक भक्त के कहने पे खड़े हो गए। हमें तो हमारे हर भक्त की सखा के रूप में ही प्रतिरूपी दिखाई देती है ना। वो विट्ठल जी के रूप में भी आए ना, उन्होंने कहा कि आप वहां पर खड़े हो जाओ, तो वहीं पर खड़े हो गए बड़े विनम्रता से। तो वो कहते कि भाई हम तो जो भी हमें कोई कहेगा हम तो वैसे ही कर लेंगे, है ना। तो कह रहे कि आप जैसे बोलोगे तो इस तरह से, मतलब वो, मतलब उनकी वो तो बस प्यार देखते हैं। वो कहते वो हमें बस प्यार है ना, वो बस वो भाव है, हमें देखना होगा कि हमारे अंदर कौन सा प्यार है ना। तो वो भाव महसूस करना है प्रेम का। कहते हर भक्त की सखा के रूप में ही प्रतिरूपी दिखाई देती है। कहते हम तो सभी में सखा रूप ही देखते हैं, हमें अंतर नजर नहीं आता, हमें तो प्रेम ही नजर आता है। ऐसे ही हम जिसे आप सभी जानते हो, हमारे आचार विचार सब बस यही बताना चाहते हैं कि सदा ज्ञान से जुड़कर प्रेम से बने रहें। और हमें अपने अंतर मन की शक्तियों को समझना होगा कि हम सब एक ही हैं। ये विचार ही हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक है। अच्छा, तो हम चलते हैं, क्योंकि सेवाएं बहुत हैं आपको भी ध्यान के द्वारा। तो कहते हैं कि आप अपना ध्यान करें और उद्देश्य को पूर्ण करें, और हमें दूर ना समझें। हम प्रीति पर प्रेम में ही हैं, मतलब प्रेम में ही हैं। तो ये है उनके सुंदर से भाव। तो चलिए इसी भाव के साथ, प्रेम और भाव के साथ हम, क्योंकि हमारा ध्यान तो वैसे भी तो शुरुआत हो ही चुकी है, बस अब हम पूरी तरह से शांत भाव से ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। उसी भाव में रहेंगे दोस्तों, मुस्कुराहट के साथ। रामेश्वर जी, संगीत लगा दीजिएगा। हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं दोस्तों, दिव्य ऊर्जाओं के साथ प्रेम प्रकाश को नमन करते हुए, धन्यवाद और आभार के साथ अपनी सांसों में उन दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे दोस्तों। उन सभी सुगंधित पुष्पों को हम आवाहन कर रहे हैं, जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश और शक्ति भी, जो जोड़ रही है हमें फूलों से, उन फूलों की मालाओं से। दिव्य प्रकाश हुआ है, दिव्य प्रकाश हुआ है उन ऊर्जाओं से, उन लताओं से। हम सभी निधि वन की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं दोस्तों। वो प्रेम और प्रकाश जो लिए हुए हैं, जो दे रहे हैं हम सभी को हृदय में। हम सब एक हैं। यही भाव के साथ हम सब उन ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। हमारी चेतना शक्ति जो दिव्य ऊर्जा है, प्रेम प्रकाश है, माँ गंगा की दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ चुके हैं, जो दे रही है दिव्य प्रकाश और ज्ञान भी हमें। सुसंस्कृति के साथ आई है माँ, ज्ञान गंगा, ध्यान गंगा लेकर जा रही हैं हमें उन दिव्य कुंडों के पास। माँ गंगा हमें
सर्वप्रथम हम राधा कुंड के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। हमारी चेतना शक्ति जो मनोहारी है, दिव्य लोक है, हम सब देवी राधा कुंड के चेतना के साथ जुड़ चुके हैं। आज आप सभी मानसिक रूप से देवी राधा कुंड के दर्शन करेंगे। उन ऊर्जाओं से, शक्तियों से जो प्रेम की शक्ति है, वो प्रेम जो देवी राधा ने दिया, हम सब देवी राधा कुंड के उन सीढ़ियों पे नीचे उतर रहे हैं जहां माँ राधा, देवी राधा मुस्कुराहट से स्वागत कर रही हैं। जो कृष्ण रूपी हैं, जो कृष्ण रूपी राधा हैं, वो आई हैं हम सभी के साथ। तो मंगल विचारों को लिए हुए, हाथों में पुष्पों को लिए हुए, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ हमें थामा है, हमारे हाथों को थामा है माँ देवी राधा ने। वो कह रही हैं, आओ तुम्हें लेकर चलती हूँ इस दिव्य ऊर्जाओं लोक में, जहाँ हम सब प्रेम से रंगने वाले हैं एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे हम राधा कुंड के जो दिव्य लोक भी है, जो प्रेम लोक है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ बंसुरी बजा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। माँ सरस्वती भी है, माँ गायत्री भी, माँ सावित्री, माँ यशोदा, माँ कीर्तिदा, जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश। संसार के दिव्य प्रकाश यहाँ से जुड़ चुके हैं। हम सब ध्यान की स्थिति में इस दिव्य लोक से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी मास्टर्स जो प्रेम की शक्ति है, आचार्य विनोबा भावे जी भी जुड़ चुके हैं। श्रीमद श्री प्रभुपाद जी भी, जगत गुरु के पालाचार्य महाराज जी भी, हम सभी को तीनों लोक से जोड़ा जा रहा है। परंतु से सुदर्शन चक्र की क्रियाएं की जा रही हैं। श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से सहज चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी वहां पर ध्यान की स्थिति में बैठ चुके हैं। दिव्य लोक से सुदामा जी भी आए हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम प्रकाश हम सभी को। दिव्य लोकों से प्रेम की ऊर्जाएं दी जा रही हैं हमारे सहज चक्र में। उन दिव्य ऊर्जाओं से पूरी तरह से शुद्ध करते हुए हम सभी को प्रवेश कराया जा रहा है। माँ गीता की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो प्रेम और ज्ञान के प्रतीक हैं, जो आत्मज्ञान देते हैं।
माँ गीता को नमन करेंगे। हम दिव्य प्रेम प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। माँ गंगा की धारा हमें उन दिव्य लोक से जोड़ रही है। देवी राधा कुंड के दिव्य प्रकाश में हम प्रेम के प्रकाश में हम रंग चुके हैं। हम सभी ने जल के अंदर प्रवेश किया है। अभिमंत्रित हुए हैं प्रेम से हम। सभी निधियां हैं यहाँ पर, प्रेम की निधि है यहाँ पर। गौ माताओं का प्रेम है यहाँ पर, राधा कृष्ण का प्रेम है, जो दिव्य लोक से हम सब जुड़ चुके हैं। हमारे भीतर एक दिव्य लोक है और वो लोक है हमारे हृदय में। स्वीकार करेंगे दोस्तों उस प्रेम को जो देवी राधा रानी श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं, जो माँ गंगा हमें दे रही हैं। दिव्य जल की धारा से प्रवेश करा रही है उस ज्ञान के साथ प्रेम को जो हमारे हृदय में है। वो दिव्य शक्ति दिव्य लोक से जोड़ा जा रहा है। प्रवेश कर रहे हैं हम श्री कृष्ण के कुंड में। देवी राधा के कुंड से हम श्री कृष्ण जी के कुंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। संयुक्त हो चुके हैं हम सभी श्री कृष्ण के कुंड से। दिव्य लोक हुआ है एक हम सभी में, हम सभी के अंदर प्रेम का। अब नीले रंग का प्रकाश हम सभी को रंग रहा है। गुलाबी नीले रंग की रोशनी जो राधा कृष्ण के प्रेम है, दोनों रंगों से रंग चुके हैं प्रेम की शक्तियों से। अपने अंदर उस प्रेम को, भावों को जागृत करेंगे। पूरी तरह से जोड़ लेंगे अपने हृदय को, भर लेंगे आज उस प्रेम को। महसूस करेंगे आपकी चेतना रंगों से भरती जा रही है और चेतना का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे प्रेम प्रकाश आपका बड़ा होता जा रहा है, विस्तार होता जा रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, जो प्रेम की कुंज गलियां हैं, जहाँ से राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण गूंज रही हैं। वो आवाजें, वो भाव जो जागृत कर रहे हैं हमारे अंदर वो प्रेम की शक्तियों को। मनोरम दृश्य है ये प्रेम का। सागर की तरह हृदय बन चुका है हमारा प्रेम से। वो संगीत जो हमारे हृदय में है, वो संगीत जो संगीत लोक से, जो गोलोक से आवाज महसूस करेंगे, सुनेंगे वो ध्वनि को, अपने अंदर की वो दिव्य शक्ति को महसूस करेंगे।
जागृत करेंगे अपने आप को प्रेम की शक्ति से। ये वही शक्ति है, प्रेम की शक्ति, जिन्होंने प्रेम से ब्रह्मांड को बनाया। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड प्रेम की शक्ति से बना है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अपनी आज्ञा चक्र में उन दिव्य ऊर्जाओं को, उन दिव्य लोक की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, जो नीला हरा प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रहा है। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़ चुके हैं। देवी राधा कुंड, कृष्ण कुंड, जो सरोवर है प्रेम का, प्रतीक है प्रेम का, जो आज हमारे अंदर एक एक कण में, एक एक अंग के अंदर प्रवेश किया है, वो दिव्य शक्तियों का। धीरे धीरे शांत होते हुए इस प्रेम के प्रकाश को, शक्ति को महसूस करेंगे। उन अवस्थाओं को जागृत करेंगे जो कहीं ना कहीं आपने रोका था, अपने ही प्रेम को रोक लिया था। आज उस प्रेम को स्वीकार करो, धन्यवाद करो प्रेम को। ये मनोभाव है जो हमारे ही है, हमें रोकना नहीं है। प्रेम है जो देना है, कण कण को प्रेम देना है, प्रकृति को प्रेम देना है, पूरे ब्रह्मांड को प्रेम देना है, पूरे विश्व शक्ति को प्रेम देना है। आप और हम एक हैं। मैं कृष्ण हूँ तो आप भी कृष्ण हैं। मैं राधा हूँ तो मैं भी राधा हूँ। हम सब कृष्ण राधा के रूप में महसूस करेंगे। आपकी आवाज मेरी आवाज है। अपने ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। समस्त ज्ञानेंद्रियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है, ऊर्जाओं से भरा है। जो संगीत है, मन के सभी तारों को, वीणा को प्रेम से भरा है। ये प्रेम की शक्ति समंदर की तरह गहरी है, इसका कोई छोर नहीं है। प्रेम की शक्ति अनंत है दोस्तों, जो सदैव देती है, कभी खत्म नहीं होती। हम अपने अंदर उन दिव्य लोक को महसूस करेंगे। तो कृष्ण हमें से जोड़ रहे हैं, उन सभी दिव्य लोकों से जोड़ा जा रहा है। स्वयं को प्रकाश के रूप में देखेंगे। पूरा शरीर अपने आप को आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में दिव्य ऊर्जाओं से भरता जा रहा है। ये प्रेम की शक्ति है।
जो ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता जा रहा है सांसों के द्वारा। हम सभी दोस्तों को लोक की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं। देवी शक्ति है जो हम सभी को प्रकाश के रूप में उन दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ नारद मुनि जी जुड़ चुके हैं, नमन करेंगे। जो गोलोक के लिए हमें दिव्य प्रकाश दिया गया है, ये प्रेम की शक्ति है, क्योंकि गोलोक में केवल प्रेम की शक्ति ही प्रवेश कर सकती है। अतः हमें पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह से प्रेम से भर चुके हैं। केवल प्रेम ही प्रेम है, हमारे मन में समर्पण भाव है, तभी हम सभी दिव्य गोलोक में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ये शक्ति है प्रेम की जो लेके जा सकती है हमें गोलोक में। आपके विचार ही आपकी शक्ति है। देवी कात्यायनी माँ हमारे साथ जुड़ी है। माँ कात्यायनी को, माँ दुर्गा को नमन करेंगे, जो लेके जा रही हैं, दे रही हैं दिव्य प्रकाश हमें। धन्यवाद करेंगे माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को, माँ कात्यायनी को, माँ चंद्रघंटा को, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को नमन करेंगे। माँ विजय लक्ष्मी को नमन करते हैं। समस्त सेनाएं हैं हमारे अंदर, परंतु ये प्रेम की शक्ति से उन सेनाओं को जीत लेंगे। हम पूरी तरह से प्रवेश करेंगे प्रेम से। ये प्रेम की शक्ति है जो हमें जोड़ रही है। हमारे साथ जावन जी, दत्तात्रेय गुरु, नीम करोली बाबा जी, श्री हनुमान जी जुड़ चुके हैं, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। उन अग्निहोत्रों की दिव्य शक्ति भी दी गई है। माँ ज्वाला को नमन करेंगे, ज्योति स्वरूप को नमन करेंगे, अपनी आत्मा को नमन करते हैं, दिव्य धामों को नमन करेंगे। माँ गंगा को, गंगोत्री धाम को, जो दे रही है हमें, हम सभी को दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश भी। पूरी तरह से इस प्रेम के साथ जुड़ जाएंगे हम। जो जाना चाहते हैं गोलोक, पूरी तरह से समर्पण भाव, प्रेम भाव में प्रवेश करेंगे। अपनी सांसों में दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे, जो कण कण में दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है। हम पांचों तत्वों से बने हैं, पांचों तत्वों में वो प्रेम प्रकाश भर चुका है। आकाश तत्व में, वायु तत्व में, अग्नि तत्व में, जल तत्व में, पृथ्वी तत्व में, पांचों तत्वों में वो दिव्य प्रकाश पूरी तरह से प्रेम की शक्ति से एक हो चुका है। हम सभी गहरी लंबी सांस लेंगे। उस प्रेम प्रकाश को जो मास्टर्स हमें दे रहे हैं,
दिव्य ऊर्जाओं को पूरी तरह से हम आत्मसात करेंगे, महसूस करेंगे पूरी तरह से हम भर चुके हैं प्यार से, प्रेम की शक्ति से। जो दिव्य आंचल है माँ का, देवी राधा का, जो दे रही है अपना आंचल हमें हाथ थामने के लिए, उनके आंचल को थाम लेंगे हम। उन्होंने अपना आंचल दिया है, उस बाल रूप में चलते हैं जहाँ भोलापन है पूरी तरह से, ना कोई सोच है ना कोई समझ, केवल प्रेम ही प्रेम। थाम लिया है हमने माँ देवी राधा का आंचल, नीले रंग की रोशनी में पहने हुए सुंदर सा वो पोशाकें जो लेके जा रही है हमें देवी राधा। हम गोलोक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ गौ माताएं हैं। समस्त गौ माताओं को नमन करेंगे। उनके दिव्य दर्शन से हम सभी को दिव्य शक्ति मिल रही है। समस्त गौ माताओं को नमन करेंगे। माँ बहुला को कोटि कोटि नमन। आप सभी के दिव्य प्रकाश में हम सब एक रोशनी के रूप में दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सारंगी है, बांसुरी है, समस्त वाद्य यंत्र हैं। जहाँ दिव्य धारा है प्रेम की, जहाँ माँ नंदिनी गाए हैं। समस्त पुष्कर दिव्य जल की धारा भी है यहाँ पर। ब्रह्म सरोवर भी है यहाँ पर। राजा परीक्षित जी भी आए हमारे साथ यहाँ पे। उनको कोटि कोटि नमन। ये दिव्य लोक में हम सभी के लिए आए हैं, जो ले जा रहे हैं हम सभी को ब्रह्म सरोवर में। ब्रह्म सरोवर को नमन करेंगे, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। माँ गीता भी आई है, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को। राजा कौशकी विश्वामित्र जी, दिव्य प्रकाश हम सभी को जोड़ा जा रहा है ब्रह्म सरोवर से। और भी हमारे साथ मास्टर जुड़ चुके हैं। ऊर्जाएं बहुत आ रही हैं, वो दिव्य प्रकाश और ज्ञान दिया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर से हमें जोड़ा जा रहा है। स्वीकार करेंगे उन ज्ञान को दोस्तों, पूरी तरह से समर्पण भाव रखेंगे, मुस्कुराहट के साथ रहेंगे। आपके आज्ञा चक्र में दिव्य लोक से, ब्रह्म सरोवर से, ब्रह्मदेव की ऊर्जाओं से ब्रह्म सरोवर के दिव्य जल को दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। केवल समर्पण ध्यान रखेंगे दोस्तों इस समय, पूरी तरह से समर्पण भाव, कोई प्रश्न नहीं, केवल समर्पण।
जागृत अवस्था में रहेंगे। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश हम सभी का भी। आप सभी को दिव्य ज्ञान दिया गया है, दिव्य प्रकाश दिया गया है। सारथी हैं हम सभी आप सभी के। गोलोक में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे दिव्य सखा बन गए हैं जो आए हैं गोलोक में। आप भी कृष्ण हैं और हम भी कृष्ण हैं। हम सब कृष्ण में हैं। देवी राधा रानी जो दे रही है दिव्य ऊर्जा हम सभी को प्रेम किया। गुणगान कर रही हैं देवी राधा। श्री कृष्ण 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 कृष्ण। राधे 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 राधे। प्रभुपाद जी भी हैं को कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके द्वारा भी जो गाए जा रहे हैं भक्ति भाव विचार प्रभुपाद जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं बाबा को। जो दिव्य लोग हैं प्रकाश में है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। दिव्य ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, शक्तियां हैं यहाँ पर। प्रेम की शक्ति है, निस्वार्थ प्रेम है यहाँ पर। हम सभी दिव्य गोपियों के साथ ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। सुर और संगीत के साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि वो प्रेम ही है जो हमें नृत्य में पूरी तरह से आनंद में ले जाता है। उस भाव में प्रवेश करें हम सभी। हम सभी ने संकल्प बनाया है गोपियों के साथ, सखाओं के साथ दिव्य प्रकाश के रूप में आनंद में परमानंद में प्रवेश कर चुके हैं, जो घूम रहे हैं सर्कल में नृत्य करते हुए भक्ति भाव में उस आनंद में जा चुके हैं जहाँ हृदय से प्रेम की शक्ति प्रभावित हो रही है, जो उठ रही है तरंगे मन से, जो हमें लेकर जा रही है प्रेम से। आसमान में चारों ओर प्यार ही प्यार, प्रकाश ही प्रकाश है। ये दिव्य प्रकाश हमारे हृदय से भी निकल रहा है, जो चारों ओर प्रकाश दे रहा है। प्रेम रस में दिव्य रस है जो आनंद में परमानंद में लेके जाता है हमें। उस दिव्य लोक में है जहाँ पर प्रत्येक पल हम सभी परमानंद की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहाँ पर कमल का पुष्प है, सरोवर है, पुष्प लताएं हैं, हंस हैं, समस्त पुष्प हैं, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। जहाँ शांति है, प्रेम है,
गोलोक की कोई सीमाएं नहीं, ये अथाह है, ये प्रेम की शक्ति से बना है, जो केवल प्रेम से ही जुड़ता है वही यहाँ तक पहुँचता है। चारों धामों की दिव्य शक्ति है यहाँ पर, जो भक्ति से ही, प्रेम से ही मिलता है। जो अमर तत्व की भावना रखते हैं वो भी यही प्रेम से इस भाव को पहुंचना चाहते हैं इस प्रेम को, इस परमानंद को अपने अंदर अथाह प्रेम को महसूस करेंगे, जो देवी राधा और श्री कृष्ण के रूप में है, हम सभी के अंदर हैं। पूरी तरह से हम एक हो चुके हैं। जो भ्रम रंग से हमारे अंदर होते हुए प्रकाश को महसूस करेंगे दोस्तों, अपनी सांसों में महसूस करेंगे। जो पूरी तरह से पूरे शरीर में महसूस हो रहा है, वो शक्तियाँ सांसों से जुड़ रही है, जो रोम रोम को प्यार से भरती जा रही है। आपका हृदय प्रेम से बना है, प्रेम के लिए बना है। ये दिव्य शक्ति है जो परमात्मा ने, पिता परमेश्वर ने बनाई है। ये उजाला है, प्रकाश है, ये हम सभी के लिए। 5 तत्व हैं, परंतु एक तत्व है, वो है प्रेम तत्व, जो जोड़ता है हमें पूरे ब्रह्मांड से। ये शक्ति है परमात्मा की, जो भक्ति से मिलती है, समर्पण भाव से। में कोई शर्त नहीं, केवल समर्पण है। और मुस्कुराहट में भी प्रेम की शक्ति है। सदैव मुस्कुराओ, कौन सा कैसा भी पल हो, आपकी मुस्कुराहट से वो प्रत्येक पल आपका शुभ बन जाएगा। ज्ञान में भी प्रेम चाहिए, बिन प्रेम के ज्ञान नहीं होता। हम सभी ने जाना इस प्रेम को, ज्ञान को। धरोहर है ये प्रेम ईश्वर की, इसको अपना लो और पूरे विश्व को दो इस प्रेम को आज जो लिया है, जो देना है पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को। आते हुए सांस और जाते हुए महसूस करेंगे आपकी सांसों में वो दिव्य ऊर्जा और बढ़ती जा रही है, दिव्य प्रकाश जो सांसों से और रोशनी और प्रकाश शक्तियां बढ़ती जा रही है। प्रत्येक अंग में प्रेम की ऊर्जा को देखेंगे दोस्तों। अपने सहज चक्र में प्रकाश को महसूस करेंगे, ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में,
अपनी आंखों में, अपनी नाक, कान, अपने दांतों में, जीवा में, अपने जीवा को प्रेम रस से भरो, वाणी को बनाओ प्यार की शक्ति। धन्यवाद को ईश्वर को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। अपने प्रत्येक अंग को, अपने गले को, कंधों को, अपने हृदय को, छाती के सभी अंगों को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। पेट के सभी अंगों को धन्यवाद करते हैं। जनेंद्रियों को, थाइस को, घुटनों को, पिंडलियों को, लेग्स को, एंकल को, पैरों की उंगलियों को, अपने हाथों को, सिर से लेकर पैर तक सभी अंगों को धन्यवाद करेंगे। पूरे शरीर में प्रेम को महसूस करेंगे और धन्यवाद करेंगे। एक एक कण को धन्यवाद करेंगे जो अपने अंदर है। धन्यवाद करेंगे पूरे विश्व शक्तियों को, समस्त गुरु मंडली को, और यही प्रेम की ऊर्जा को हम धरती माँ को देते हैं दोस्तों। समस्त पशु पक्षियों को, पौधों को, पेड़ों को, समस्त नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, सभी सागरों को देते हैं प्यार की ऊर्जा, महासागरों को। समस्त स्कूलों को, विद्यालयों को, अस्पतालों को, समस्त विश्व कल्याण की जो संस्थाएं हैं उन सभी में प्रेम की ऊर्जा देंगे। अपने आसपास के सभी क्षेत्रों में, सभी मित्रों में, परिवारों में प्रेम हो, सहयोग हो, सेवा हो, समर्पण हो, प्रेम भाव हो। धन्यवाद करेंगे श्री राधे कृष्ण को। पूरा ब्रह्मांड, धरती माँ भी प्रेम से भर गई है, ऐसा महसूस करेंगे दोस्तों। प्रेम के रंग देते हैं धरती माँ को। जो धरती माँ बहुत सुंदर रंगों से भर गई है आज। सभी ने वो प्रेम के रंग दिए हैं, होली के रंग। होली के रंग लगाते हैं राधा कृष्ण को। देखिए सभी होली के रंग लगा रहे हैं। राधा कृष्ण, समस्त गोपियां रंगों से खेल रही हैं। हम भी रंग लगाते हैं राधा कृष्ण को, समस्त सखियों को, फूलों को, पौधों को, सभी को रंग लगाते हैं। माँ नर्मदा आई हैं, को नमन करते हैं। माँ दुर्गा को नमन करते हैं, माँ पार्वती को, महादेव को नमन करते हैं, श्री कृष्ण को नमन करें, श्री गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माँ को जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। हमारा ब्रह्म रंग पूरी तरह से श्वेत रंग से रोशनी से भर रहा है। समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे समस्त ज्ञानेंद्रियों में, इंद्रिय पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में, मूलाधार चक्र तक पहुंच चुकी है वो दिव्य शक्ति। हमारी कुंडली शक्ति नाग देवी हैं, उनको नमन करेंगे। प्रकाश देते हैं, प्रेम की शक्ति देते हैं अपनी कुंडली शक्ति को। समस्त नाग लोग को नमन करेंगे।
हमारे समस्त इंद्रियां हमने दे दिए हैं श्री कृष्ण को, समर्पण किया है राधा कृष्ण को हमने, जिन्होंने रथ संभाल लिया है हमारा। ये दिव्य घोड़े अश्व हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, अपना लेते हैं हमें, क्योंकि श्री कृष्ण ने संभाला है हमें। हम सभी के ज्ञान इंद्रियों में प्रकाश बढ़ रहा है, दिव्य ज्योति स्वरूप हुए हैं हमारे अंदर। माँ निर्मला देवी की दिव्य ऊंचाई भी हमारे साथ जुड़ी है, दिव्य प्रकाश हुआ है। हमारे अंदर वो दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है, ऊपर की ओर स्वाधिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्धता चक्र में, आज्ञा चक्र में, सह चक्र में, और ये प्रकाश ऊपर सोल चक्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण होता जा रहा है। ये प्रेम की शक्ति है, जो समर्पण से, प्रेम से हमारे अंदर स्थित हुई है, जागृत हुई है। वो दिव्य शक्ति प्रेम की, ये मनोभाव है जो हम सभी ने प्रेम से अपनाया है। आज अपने अंदर वो स्थिर तत्व, पुरुष तत्व को प्यार करेंगे, नमन करते हैं अपने समस्त दिव्य तत्वों को। जब मिलती है ये दिव्य शक्ति, तो शक्ति की स्थापना होती है। हम सब आत्म स्थिति में रहेंगे 2 मिनट के लिए दोस्तों, पूरी तरह से अपने आप महसूस करेंगे दिव्य शक्ति को। हम सभी एक हैं दोस्तों, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, समस्त लोगों को प्यार की ऊर्जा देंगे, सरहदों को भी प्यार की ऊर्जा देते हैं, सभी में मित्रता का संदेश देते हैं। सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे, नवग्रह नक्षत्रों को प्यार की ऊर्जा देते हैं दोस्तों।
समस्त तारा मंडलों को प्यार की ऊर्जा देते हैं। आकाश तत्व को, धरती माँ को, समस्त लोगों को प्रेम की ऊर्जा देते हैं। सभी को प्रेम का संदेश देते हैं। धन्यवाद करेंगे श्री कृष्ण को, राधा रानी को, आज के ध्यान के लिए। गोलोक को नमन करेंगे, समस्त दिव्य जगत को, जीव जंतु को, पशु पक्षियों को प्यार देते हैं। समस्त आकाश गंगाओं को प्यार की ऊर्जा देते हैं। माँ काली को नमन करेंगे दोस्तों, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन। जगत माता को नमन करेंगे, माँ आदि पराशक्ति को नमन करते हैं। महादेव को, विष्णु लक्ष्मी माँ, ब्रह्मदेव सरस्वती माँ को नमन। अपने आराध्य को, अपने इष्ट, अपने गुरु को कोटि कोटि नमन, जो दे रहे हैं हम सभी को वो प्यार की ऊर्जा। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। हम सब अनुमति लेते हैं। धन्यवाद करते हैं श्री हनुमान जी को, देवी राधा रानी को, जो को लोक में लेकर आई हैं हम सभी को। उन समस्त दिव्य कमलों को जो हम सभी को दिया गया है प्यार से धन्यवाद करते हैं। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती को, माँ मीरा को, माँ नम्रता माँ को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, आचार्य विनोबा भावे जी को, प्रभुपाद जी को, जगत गुरु के पालाचार्य महाराज जी को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। महाअवतार बाबा जी, पिता माँ को नमन करेंगे, नाग लक्ष्मी माँ को, महादिति शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे समस्त ब्राह्मण जगत को, ध्यान जगत को, मैत्री जगत को, शाकाहार जगत को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। प्रेम की शक्ति को नमन करेंगे। हम सभी की चेतना धीरे धीरे वापस आ रही है, प्रकाश के रूप में आ रही है, जो हमारे ब्रह्म रंध्र में प्रवेश कर रही है, जो वो ज्ञान और प्रेम लेकर आई है। इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, पूरे शरीर में, समस्त इंद्रियों में। सहजता से हम प्रेम के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने हाथों और पैरों को हिलाते हुए। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। जो मास्टर्स ध्यान में रहना चाहते हैं, ध्यान में रहेंगे, क्योंकि पूर्णिमा का ध्यान है, चंद्रमा की दिव्य रोशनी है। उन दिव्य ऊर्जाओं से हम जुड़े हुए हैं। वो प्रकाश है हम सभी के मन में, प्रेम का, ध्यान का। जो मास्टर्स ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। जैसे रश्मि मैम ने कहा है, जो मास्टर्स ध्यान में आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं कंटिन्यू करें।
जो बाहर आकर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो आप अनम्यूट करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। या मास्टर्स, कल हम ध्यान शुरू करने से पहले, क्योंकि ध्यान में इस समय ऊर्जा अधिक होती है, तो काफी मास्टर्स कल भी नहीं बोल पाए, उन्होंने चैट में अपना अनुभव शेयर किया था। तो हम कल से ध्यान शुरू होने से पहले ही आपके पहले दिन के जो है अनुभव को पहले लेंगे हम, उसके बाद हम ध्यान शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, या आप अपने लिए ध्यान कर रहे हैं। तो आप वो भीतर आप बदलाव चाहते हैं, तो आपको सामने आना है, आपको एक्सप्रेस करना है, कम्युनिकेट करना है, आपकी बातों को रखना है, अपने अनुभवों को सामने रखना है। तभी आप खुल पाएंगे, क्योंकि आपके अनुभव शेयरिंग से या आपके प्रश्नों से दूसरे साधक को भी एक हेल्प मिल सकती है मास्टर्स। इसलिए तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप चैट के द्वारा बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके, जैसे कहा गया है कि आप अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें। तो कल हम ध्यान से पहले आपके अनुभव लेंगे, उसके बाद हम ध्यान को शुरू करेंगे। जी, रश्मि मैम, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन हाँ ये है कि कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कि जितना आप अपना बताएंगे ना अनुभव, एक्चुअली वो अनुभव वो सेवा भी है, क्योंकि आप उस सेवा भाव में आ गए हो। जब तक हम अपने लिए सोचेंगे ना कि हाँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, जब आप सभी के लिए सोचने लग जाओगे, पूरे विश्व के लिए, है ना, हम सब एक है, वननेस में आ जाएंगे कि हाँ मेरे द्वारा कुछ अनुभव हुआ, मेरे द्वारा यदि कोई मुझे सेवा हो जाती है ना, कोई अगर मैं प्रश्न करता हूँ या उत्तर मिल जाता है, तो एक तरह से आप सेवा ही कर रहे हो। और ये सचमुच फिर मास्टर्स वो देख रहे होते हैं कि यार ये देना चाहते हैं, वो भाव है। तो हमेशा ये याद रखिए कि हम जब उस भाव में आ जाते हैं ना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, उस देने, तो वो बहुत आपको फिर देखना, आपको कितने मैसेज मिलने लग जाएंगे, क्योंकि आप उस अभिव्यक्ति में आ गए हो ना, आप बताना चाह रहे हो, तो आपको मिलेंगे फिर और मैसेज मिलेंगे, फिर आप उसको बताएं, क्योंकि जब उस भाव में आ जाते हैं ना तो मैसेज बहुत जल्दी मिलने लगते हैं, क्योंकि क्योंकि आप बताना चाह रहे हो, आप बताना चाहते हो, अभिव्यक्त करना चाहते हो, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही देखना कि आप एक एक्सपीरियंस बताओगे तो बाद में थोड़ा और बढ़ने लगेंगे एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बढ़ने लगते हैं। ये है मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितना आप बताना चाहोगे, जो आपको मिल रहा है वो आप दे रहे हो उसको, तो वो और दुगना तिगना होने लग जाता है। ये है, बाकी तो सबकी अपनी इच्छा है ना। तो लेकिन ये है कि आप देखिएगा कि आपके एक्सपीरियंस कितने अच्छे होने लग जाएंगे। ये है। ये पत्री जी ने भी कहा था कि जब आपने जो अभी लाइन कही मैम, कि जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप आपके आध्यात्म में एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए अनुभव को शेयर जरूर करना चाहिए। थैंक यू मैम। चलिए, हम कल रात को 9 बजे मिलेंगे, और ध्यान से पहले मास्टर्स हम आपके अनुभव सबसे पहले लेंगे। जी, जी शेखर जी ने अनम्यूट किया है। जी शेखर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आत्मबंधन अच्छा है। राधा कृष्ण ध्यान। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की आत्मबंधन। धन्यवाद। थैंक यू माता रश्मि मैडम। थैंक यू रामेश्वर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शेखर जी।
यस, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, हम कल रात को 9 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।